ओम शांति। सभी भाई बहनों को 2024 की हैप्पी न्यू ईयर। आज हम सभी नई साल में बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, आज की मुरली है 1 जनवरी 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा की ने बताया, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। बाबा कहते, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। बाबा पूछते हैं, आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है। मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे। बाबा के बच्चों के दिल के टुकड़े नहीं। हमको जो ठिकाना मिला है ना, हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया। कभी कहाँ बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्मा ही सतो प्रधान थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है। इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस घर जाना, और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझा ना सके। बाप ही समझाते हैं, जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। बाबा कहते, पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा ने कितना सहज और सुंदर रास्ता बताया है। आंख बंद करके श्रीमत पर चलते रहो। कभी भी श्रीमत में मनमत नहीं होगी तो तुम्हारा हमेशा हमेशा कल्याण होता रहेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। शरीर को तो पता है सबको, शरीर तो किसी का वापस जा नहीं सकता। शरीर को यही धारण करते यही छोड़ना है। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्मा मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेगी, ये तो निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे।
दैवी गुण भी धारण करने तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते वही ऊंच पद पाते हैं। ये भी पढ़ाई है, तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो। बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा तुम भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा, ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं। बाबा ने कहा बाप राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते, यही तो माया के तूफान है। माया द्वीबा बुझा देती है। बाप को समा भी कहते हैं, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र है सबका सार बतलाते हैं। वह नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मत अंत का राज समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है, इसमें मूझने की बात नहीं। ये है बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके। बाबा कहते तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके। आत्मा कोई ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी है। मनुष्य समझते ये ज्योति ज्योति समा गए। अब बाप ने समझाया एक भी मनुष्य ज्योति ज्योति नहीं समाता। बाबा कहते एक भी मनुष्य ज्योति ज्योति में नहीं समाता। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। सारा दिन बच्चों के मन में क्या चलने चाहिए? विचार चलने चाहिए। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। तुम्हें कौन पढ़ाते ये तो सोचो तो सही, तुमको कौन पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहेंगे। वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर, हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये है विश्व के मालिक। बाबा ने कहा ये विश्व के मालिक थे, उनको कहेंगे सतयुगी। तुम हो संगम युगी। तुम जानते बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। पवित्रता की बाबा ने कहा राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारों को अनराइटियस कहा जाता है। कोई विकारी मनुष्य होगा उसको कोई राइट कहेगा, अच्छा कहेगा? नहीं। तो विकारी को बाबा ने कहा क्या कहा जाता? अनराइटियस। बाबा कहते जो विषय विकारों में गोता खाते रहते हैं उनको गलत कहा जाता है। उनको आज की दुनिया में भी कोई अच्छा नहीं मान सकते। तो बाबा ने कहा तो शिवालय से बाबा कहते ये देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उतर वैश्यालय में आ जाते हैं। ये बातें नया कोई समझ ना सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो कि ये वह हेवनली गॉड फादर है। हेवन और हेल दोनों अक्षर है। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। सबको सुख देते तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते, उनको भी कोई न कोई आस जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुखधाम, ये वह है शांतिधाम और ये है दुखधाम।
तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी क्या नहीं करना है, रूठना नहीं है। कोई से अनमनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा ने कहा कोई से अनमनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। उन्नति करनी है ना अपनी, तो उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं आत्मा है, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया। बाप कहते तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प हुए बनते हो, ऐसे नहीं सदैव कली हुई चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग ये चक्र फिरता है। कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग से फिर त्रेता। बाबा ने कहा ये चक्र फिरता है। जरूर सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। ये तो सहज ही समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी बड़ी परंतु समझने में छोटी है तो बड़ी। सतयुग से लेकर संगम तक आने में टाइम लगा ना 5000 वर्ष, लेकिन है बाबा ने कहा सुनाने में बहुत छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं। यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है और मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करना है, करना पड़े। बाप टीचर सदगुरु बनकर आते तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते सबके कैरेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तुम समझा सकते उन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, ये कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते ये तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना है, बनना पड़े। दैवी गुण धारण करने, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर है। तुम पांडव सेना होना, पंडों का काम है सबको रास्ता। बाबा ने कहा पंडों का काम क्या है? पंडों का काम क्या है? सबको रास्ता बताना। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, कन्याओं का कनाई है। मांस 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की कमी की बात नहीं है। और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते तो होशियार हो जाते। ऐसी बहुत बच्चियां होती हैं जो घर में रह के सर्विस करती है तो होशियार हो जाती है। बाबा कहते बाप मुख्य बात समझाते कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की, यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है, लेकिन बुद्धि बहुत क्लियर चाहिए। बाबा ने कहा तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ। सेंटर पर जो समर्पित हो जाते तो कभी मना थोड़ी नहीं करते कि तुम घर में नहीं जाओ। उन्हों का भी कल्याण करना है।
जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती वह रह नहीं सकते, वह ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। ज्ञान और योग की पूरी धारणा है तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में सर्विस करके ही आओगे, कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते, भल घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उनों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बगैर कुछ होने का नहीं है। ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते, ये सब ड्रामा में नूद है। जो पास्ट हुआ हुआ फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य बल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते क्या पद पाएंगे, अच्छी सर्विस करते हैं। समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है, ये अविनाशी कमाई है। वह पढ़ाई कितनी भी पढ़ लो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन वह पढ़ाई तो विनाश को पाती, लेकिन ये पढ़ाई कभी विनाश को नहीं पाती है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहां जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन दी माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं, कोई तो बिगड़ते तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते, साईं के घर में कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख है। बाबा ने कहा अभी साईं तुम्हारे सन्मुख है। कोई को तुम दो अक्षर भी सुनाओ, वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, भले ही कम पद पाएंगे क्योंकि लास्ट में आए, देरी से आए तो क्या पुरुषार्थ कर पाएंगे। कितनी भी दौड़ी लगाएंगे तो भी कितना पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो आ ही जाएंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा प्रजा बनाने में कंजूसी नहीं करनी है, पुरुषार्थ पूरा करना है। परंतु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते कि ये कितने मार्क्स में पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं, कोई सहन शक्ति में कच्चे हैं, कोई समाने की शक्ति में कच्चे हैं। बाबा ने कहा कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। चेहरा चेंज हुआ, स्थिति बिगड़ गई, एक दिन खराब हुआ तो कितने वर्ष गए। ऐसे भी नहीं आज कच्चे कल पक्के नहीं हो सकते हैं। भगवान के घर में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो विशेषता बहुत होगी जब भगवान ने अपने घर में बुलाया है। गैलप करते रहेंगे, खुद भी फील करते हम जहां तहां से फेल हो जाते हैं। खुद भी अनुभव करते हैं कि क्या करें, हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। फलाने हमसे होशियार हैं, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। इंसान चाहे तो अपने जीवन में क्या से क्या बन सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूं ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है, बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नबज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूं। नबज देखनी है मैं कहाँ तक लायक बना हूं।
तुम अभी सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, ये पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते हैं। बाबा का कोई कहे कि हमारे कुल के ब्राह्मण कितने, गिनती करो, तो बाबा ने का पता कैसे चले। आते और जाते रहते हैं। अभी नए नए भी निकलते रहते। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। सबको सुख देना है। नंबर 2, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। आज की मुरली से वरदान है, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। स्पष्टीकरण है, जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणें अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आज की मुरली से स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला हो। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। अब जनवरी मास लग गया ना, तो बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं ना। अब सभी को याद होगा जनवरी मास किसका मास है? अव्यक्त मास है। संपूर्ण बनने का मास है। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मा बस इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहे। अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाएगी। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो अभी हम ड्रिल करेंगे, देखेंगे अपने आप को। बाबा ने कहा जिस तरह से डायमंड होता है ना, उसके ऊपर जैसे लाइट पड़ती है तो रंग बिरंगी किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो अपने आप को देखना है, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही है। परम धाम से शक्तिशाली किरणों ने मुझे चारों तरफ से मेरे तन को और मुझे आत्मा को ढक लिया है।
मुझ आत्मा से अष्ट शक्तियां निकल निकल के चारों तरफ फैल रही है और सभी मनुष्यों को अनुभूति हो रही है। मैं जहां भी जाती हूँ और कोई भी मेरे सन्मुख आता है तो जिसके अंदर जिस शक्ति की कमी होती है उस शक्ति का अनुभव करके जाता है। वास्तव में मैं आत्मा सहन शक्ति की साक्षात देवी हूँ, संभालने की शक्ति की साक्षात देवी हूँ। कोई भी अपनी बात, दिल की बात मेरे सामने रखता है, मैं उस बात को पूरी तरह से समा जाती हूँ। इसलिए सभी को मैं इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में दिखाई देती हूँ। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा के रूप में सबको साक्षात कराने वाली मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा। ओम शांति।